जिस देश में जनता की प्राथमिक सुविधा को सरकार पूर्ण नहीं कर पा रही है और सरकार लगातार अपने गलत गलत नीतियों के कारण जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद कर रही है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नोटबंदी के बाद नोटों का क्या होता है, इस प्रकार के सभी सवालों का जवाब लेखा जोखा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्तमान टाइम्स। जब से आरबीआई ने यह ऐलान किया है कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे, तब से लोगों के मन में ढेरों सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यह है कि जिसके पास 2000 के नोट है वो कब तक बदल पाएंगे, कितना नोट बदल पाएंगे, कैसे बदल पाएंगे आदि सबका जवाब आरबीआई ने बता दिया है कि 30 सितंबर तक आप बैंकों में जाकर नोटों को एक्सचेंज या जमा करा सकते हैं। ये नोट कब तक वैध रहेगा? हालांकि आरबीआई ने यह नहीं कहा कि इस तारीख के बाद नोट अवैध हो जाएंगे, लेकिन बैंकों से कहा गया है कि 2000 के नोट तत्काल प्रभाव में जारी करना बंद कर दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार करोड़ों रुपए लगाकर नोट छापती है, तो वापस लेने के बाद इन नोटों का होता क्या है? क्या आपके मन में यह सवाल आया? नोटों की छपाई की लागत को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नोटों की छपाई में कितना पैसा लगता है। इंडिया टुडे के अगस्त 2018 के आरटीआई के जरिए सरकार के मुताबिक बताया गया है कि 2000 के एक नोट को छापने में सरकार को 4 रुपये 18 पैसे की खर्च आती है। वहीं 500 के नोट को छापने में 2 रुपये 57 पैसा, 100 रुपये के नोट को छापने में 1 रुपये 51 पैसा का खर्च आता है। इसी आरटीआई में एक और जानकारी मिली थी कि पुराने 500 रुपये नोट को छापने में 3 रुपये 9 पैसा का खर्च आता था, यानी नए वाले नोटों की तुलना में 52 पैसा ज़्यादा खर्च होता है। इसी तरह पुराने 1000 रुपये के नोटों की छपाई में 3 रुपये 54 पैसा की लागत आती थी। 2000 के नोटों की छपाई की तुलना करने में पुराने नोटों की 64 पैसा सस्ता छप जाता था। आरबीआई ने 19 मई को प्रेस रिलीज में बताया था कि मार्च 2018 के दौरान कुल 6,73,000 करोड़ रुपए 2000 के नोट मार्केट में मौजूद थे। तब मार्केट के सर्कुलेशन में 2000 की नोटों की हिस्सेदारी 37.7% थी। इस हिसाब से देखें तो कुल 336 करोड़ 50 लाख नोट मार्केट में थे। अगर छपाई की लागत 4 रुपये 18 पैसा से गुना करें तो 2000 की नोटों की छपाई की कुल लागत 1406 करोड़ आई थी। यह आंकड़ा 31 मार्च 2018 तक का है। पिछले बार नवंबर में एक आरटीआई से जानकारी मिली थी कि साल 2018 से 19 में सिर्फ 450 करोड़ रुपए के नोट छापे गए थे, जिसकी छपाई की लागत 83,600 रुपये होते हैं। उसके बाद 2000 के नोट को छापना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। अब सवाल आता है कि वापस लिए गए नोटों का होता क्या है? ये पहली बार नहीं है जब सरकार ने सर्कुलेशन से नोट को बाहर किया गया है। आरबीआई ने सबसे पहले 1946 में यह काम किया था, तब 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। उसके बाद 1978 में इसी प्रकार का फैसला लिया जाता है। 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बाहर किया गया। फिर 2014 में अलग तरीके के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया गया था। आरबीआई ने 2005 से पहले छपे हुए नोटों को मार्केट से बाहर निकाल दिया और उसके बाद 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी सबको याद ही होगी। अब सवाल यह है कि मार्केट से बाहर हुए नोटों का क्या होता है? इसका एक सीधा जवाब है कि नोट बेकार हो जाते हैं और कागज के समान हो जाता है। यह नोट पहले आरबीआई के ऑफिस में जमा किया जाता है। आरबीआई अलग अलग रीजनल ऑफिस में पहले इन नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन पिछली बार कुछ अलग हुआ। आरबीआई ने पहले इन नोटों को मशीनों के द्वारा रद्दी किया, फिर सैकड़ों टन रद्दी को रिसाइकल करने वाली कंपनी को बेच दिया। 2016 के बाद आरबीआई ने इन नोटों की रद्दी को केरला की एक कंपनी को बेचा था। कंपनी का नाम वेस्टर्न इंडियन प्लाईवुड लिमिटेड। यह एक हार्डबोर्ड बनाने वाली कंपनी है। कंपनी के माने तो आरबीआई के तिरुवनंतपुरम ब्रांच से करीब 800 टन की रद्दी मिली थी। कंपनी ने इसे 200 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा था, मतलब 2 रुपये प्रति केजी के हिसाब से।